इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और ख़बर यह है कि मलेशियाई विमान को कल यूक्रेन के विद्रोहियों ने जिस मिसाइल से मार गिराया था उस विमान से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूर था भारतीय विमान। ये दावा किया है फ्लाइट रडार 24 नाम की वेबसाइट ने, लेकिन इस वेबसाइट के दावे का एयर इंडिया ने खंडन किया है। हम आपको ये बता दें कि जिस मलेशियन विमान से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय विमान की बात की जा रही है उसे कल यूक्रेन के विद्रोहियों ने मिसाइल से मार गिराया था और इसमें सवार सभी 298 लोगों की मौत हो गई थी। गौरव सावंत हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव, क्या यह खबर है और अगर ऐसा होता तो ये कितना खतरनाक हो सकता था? गौरव, इस पूरे इलाके में उड़ना बेहद खतरनाक है। क्वांटास की बात करें, एयर इंडिया की बात करें, सिंगापुर एयरलाइंस की बात करें, मलेशियन एयरलाइंस की बात करें, अब सब लोगों ने यूक्रेन के ऊपर उड़ना बंद सा कर दिया है। और अगर आप तस्वीरें उस एरिया की देखें रेडार पे, तो विमान अब यूक्रेन के ऊपर से नहीं, यूक्रेन के बगल से उड़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में अब आतंकवादियों के पास, या यूं कहें कि सेना के अलावा अन्य तत्वों के पास वहां पर हथियार इस तरह के आ गए हैं जो जमीन से हवा में मार कर सकते हैं और लंबी दूरी तक। ये मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसमें साफ तौर पर दिखता है कि अगर सेनाओं के अलावा, चाहे अगर उन्हें आतंकवादी बोलें या गलत हाथों में इस तरह के हथियार पड़ गए हैं, तो ये इंटरनेशनल एविएशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस समय हम आपको यह बता दें, औपचारिक तौर पर एयर इंडिया ने कहा है कि उनके विमानों को कोई खतरा नहीं था, लेकिन केवल 25 किलोमीटर की दूरी थी उस समय MH17 और बाकी विमानों के बीच में। एक सिंगापुर एयरलाइंस का विमान था और एक एयर इंडिया का विमान था, सूत्रों के मुताबिक। बहुत धन्यवाद गौरव। गौरव सावंत हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बेहद खतरनाक ये हो सकता था क्योंकि सिर्फ 25 किलोमीटर मतलब कुछ ही दूरी, कुछ ही सेकंड्स की दूरी पर या निशाने पर। देखते रहिए आज तक।